नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 43 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी में है और आगे डर लगा रहता है। और इस सिचुएशन में तो सभी लोगों को डर लगा रहता है, खास करके। दूसरा क्वेश्चन है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी परवरिश को लेके, उनके शादी विवाह को लेके चिंताएं बनी रहती हैं। तो ऑब्वियसली ये तो जनरल थिंकिंग है। उसके बाद के प्रश्न थे, आगे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी रहेगी, क्या मैं बिजनेस करूं, इतना बड़ा नुकसान लगने के बाद बेन को बिजनेस करने की बड़ी इच्छा है। तो चलिए इस विषय पर विचार किया जाएगा। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी और लाइफ में क्या कुछ कर पाएंगे। तो अब निश्चिंत रहिए, आप सही जगह पर हैं। आपके सारे ही क्वेश्चंस को हम बड़े ही गहनता और बड़ी ही स्पष्टता के साथ सुनेंगे। हो सकता है इनके क्वेश्चंस के उत्तर करने के दरमियान आपके भी कोई क्वेश्चंस का आंसर मैं कर दूं, क्योंकि बहुत से लोगों के कुछ सिमिलर क्वेश्चंस तो होते ही हैं और मैं समझाने पर ट्रस्ट करता हूं। तो मैं आज के वीडियो में बहुत अहम बात समझाने का प्रयास करूंगा। तो ये वीडियो बहुत रोचक जानकारी के साथ है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, पूरा देखने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत सी ऐसी प्रकार की शिक्षा मैं आपको दूंगा जो आपके आने वाले ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी और साथ ही साथ आपको हर एक मुसीबत से बाहर निकालेगी। तो इनका हाथ देख के मुझे लगा कि ऐसे लोग को उच्च स्तरीय मान सम्मान जिंदगी पर मिलता है। ये एक बेहद पॉजिटिव अवस्था है। अब मुझे ये चीज़ क्यों लगा, मैं इसको कैसे क्लियर करूंगा, तो वो आप आगे पहले देखो कि मैं इनके प्रश्नों को कैसे सुनता हूं और कैसे समझता हूं और कैसे उत्तर करने का प्रयास करता हूं। बहुत से लोगों के उत्तर हो जाएंगे क्वेश्चंस के। तो सबसे पहले इस बात पर चलते हैं कि ये जो सिचुएशन है, ये जो आपदा है, ये जो परिस्थिति बनी हुई है, इसमें बहुत से ऐसे लोगों के भी नौकरी गई जिसके हाथ पर नौकरी जाने के योग नहीं थे। तो ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आपकी नौकरी नहीं ही जाएगी, इसको तो मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिस भी व्यक्ति की नौकरी गई है उसको फिर नौकरी तुरंत ही मिल गई है। अब देखो, मेरी बात को समझो। अगर आपके हाथ पर डिस्ट्रैक्शंस के कोई योग ना हो, कुछ लोगों का ऐसा भी हुआ है कि ये सिचुएशन था और राहु रेखा भी इसी पीरियड में उनकी कट कर गई, या जीवन रेखा पर इसी पीरियड में दिक्कत था। तो जिस भी लोगों की नौकरी गई है, अगर जिनकी जीवन रेखा स्मूथ है, भाग्य रेखा में कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, इनकी लाइफ लाइन है, ये इनकी फेट लाइन है, क्वेश्चन पर चल रहे हैं इनके हम। अगर इस दो लाइंस में कोई डिस्ट्रैक्शंस आपको नजर नहीं आ रहा है, डिस्ट्रैक्शंस का मतलब ये सब कट्स होता है जिस आयु से आप गुजर रहे हैं। हो सकता है आपकी आयु 30 वर्ष की हो सकता है आपकी 35 वर्ष की हो, तो वो आपके हाथ के गलती से नहीं हुआ है। तो अगर उस पैनिक सिचुएशन में आपकी नौकरी जाती भी है तो आपको बहुत जल्दी नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि वो आपके गलती से नहीं हुआ है। अब देखो, तकलीफ तो सब लोग उठा रहे, 1-2 महीने का तकलीफ तो आपको भी उठाना पड़ेगा। तो मैं इस बात का प्रॉमिस तो आपसे नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर आपको कॉन्फिडेंस दूंगा कि आपके हाथ पर कोई डिस्ट्रैक्शंस के योग नहीं है वर्तमान समय के हिसाब से। अगर ऐसा कुछ होता है, खुदा ना खास्ते ऐसा हो कभी, अगर खुदा ना खास्ते ऐसा कुछ होता है तो फिर डेफिनेटली आपको नौकरी मिल जाएगी दोबारा से, और बहुत जल्दी मिल जाएगी। आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये इनके पहले क्वेश्चन थे और उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस होंगे जो इस प्रश्न का उत्तर चाह रहे होंगे। उनकी नौकरी अगर जाती है तो वो मिलेगी कि नहीं, ज़रूर मिलेगी। अब दूसरी बात ये है कि इनके क्वेश्चंस थे, इनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, बड़ा तकलीफ होता है, उनकी परवरिश, शादी विवाह। तो एक बात खान खोल के आप सभी लोग रख लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए कि ना तो आप किसी को कुछ दे सकते हो, ना आप किसी से कुछ ले सकते हो। अगर आपके पास कोई पैसा आ रहा है तो वो आपके भाग्य के पैसे हैं। अगर आपसे कोई पैसा जा रहा है तो आपके भाग्य में वो पैसे का सुख नहीं था। समझिए मेरी बात। तो ये सोचना कि मैं उसके लिए कुछ करूं या मैं उसके लिए कुछ करूं या मैं उसके लिए कुछ करूंगा, मैं कमा नहीं पा रहा, मैं उसके लिए कुछ करना चाह रहा हूं, तो ये अनुचित है, एक माया जाल है। हो सकता है लोग सोचते ही हैं, मैं भी सोचता हूं, सभी सोचते हैं, लेकिन रियलिटी ऐसी कुछ भी नहीं है। अगर उसके भाग्य में अच्छा सुख लिखा होगा तो वो वहीं पर उसकी शादी होगी। अगर उसके भाग्य में दुख होगा तो उसका कितना भी बढ़िया से शादी कर दो या कितना भी बढ़िया से पैसे दे दो, सोने का ईंटा उसके पास रख दो जाके,
वो व्यक्ति उसका सुख नहीं भोग पाएगा। तो ये चीज़ तो आपको पहले समझना है। चूंकि आपने क्वेश्चन ही ऐसा पूछा कि मुझे इस तरह टाइप से आपको उत्तर करना पड़ा, इसलिए ज़्यादा चिंता मत करिए। हाँ, अपना कर्तव्य करिए। ये भी मत करिए कि अपना कर्तव्य ही ना करें, आप अपना कर्तव्य जरूर करें आप। तो दो क्वेश्चंस हो गए। तीसरे क्वेश्चंस थे बिजनेस। ये एक बहुत अहम क्वेश्चन है। बहुत लोग बिजनेस के लिए ट्राई करते होंगे, लेकिन किसी ना किसी वजह से व्यापार फलित नहीं हो पाता होगा। व्यापार फलित नहीं हो पाता होगा किसी ना किसी वजह से, और उनको काफी नुकसान लगता होगा। तो ये वाली अवस्था तो है, ये वाली अवस्था तो आपके हाथ पर है। और आज के वीडियो से ये बात समझो कि अगर आपके हाथ पर यह अवस्था हुई तो आपके जिंदगी पर भी ये कुछ परेशानी आपको झेलने को मिल सकती है। इस बात का भी ध्यान रखना। अब समझते हैं बात को कि वो बात कौन सा है। देखो, इन्होंने कहा मुझे कि इन्होंने बहुत ट्राई किया लेकिन फलित नहीं हो पाया। तो इनके योग, उस टाइप के योग इनके हाथ पर तो थे। अब इन मरकरी लाइन ना एक मेजर रोल प्ले करती है, समझना मेरी बात। बहुत से ऐसे जन होंगे जो अच्छा खासा व्यापार कर रहे होंगे, जिनके हाथ पर मरकरी लाइन होगी एकदम सीधी। और बहुत से ऐसे लोग होंगे जो व्यापार कर रहे होंगे, कमा भी रहे होंगे, उनके हाथ पर मरकरी लाइन नहीं होगी। समझिएगा मेरी बात। तो इस दोनों कंडीशन में आप व्यापार कर सकते हैं। अब जिसके हाथ पर मरकरी लाइन है वो बहुत पैसा कमा सकता है, डिपेंड करता है और भी कंडीशंस के हिसाब से। जिसके हाथ पर नहीं है वो एक समान इनकम करेगा लेकिन जिंदगी को बिताएगा। अब जो ये तीसरा कंसेप्ट होता है ना, ये मैंने ऑब्जर्व किया है काफी हाथ पर, कि अगर आपकी मरकरी लाइन टूटी हुई है, ब्रेक है, सीधी नहीं है, तो फिर ये बिजनेस तो आपको नहीं करने देगी। अगर हो मरकरी लाइन तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो भी अच्छी बात है, अगर टूटी हो तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो इस केस में मैंने काफी हाथ पर देखा है व्यापार फलित नहीं हो पाता है। लोग बहुत प्रयास करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं व्यापार करने का, आगे बढ़ने का, लेकिन किसी ना किसी वजह से उनको दिक्कत आ जाता है। तो इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। 8 बार इन्होंने इनिशिएटिव लिया व्यापार करने का, लेकिन इनको मुंह की खानी पड़ी। मतलब ये चला नहीं पाए, सर्वाइव नहीं कर पाए, उसको आगे नहीं बढ़ा पाए, एक्सपैंड नहीं कर पाए। तो इसके योग आपकी मरकरी लाइन बता देती है। तो अगर आपके हाथ पर मरकरी लाइन नहीं है तो कर लो, टूटी है बिल्कुल मत करो, है तो फिर करो। तो ये वाली प्रॉब्लम्स थी। अब इनको राह चाहिए। अभी ये जॉब कर रहे हैं, मैंने तो जॉब के लेके इनके डाउट्स को क्लियर कर दिया है। अभी इनको राह चाहिए कि आगे कार्य क्या करो। इनको व्यापार में काफी इंटरेस्ट है, कीड़ा है इनके अंदर व्यापार का, एक बहुत बड़ा कीड़ा है, ये व्यापार करना चाहते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इनको सजेशन देते हैं, और मैं उन सभी लोगों को सजेशन देता हूं और बड़ा लॉजिकल सजेशन दूंगा। फिर मैंने इनसे पूछा करते क्या है आप। तो ये कंप्यूटर लाइन में इनका कार्य है, ये कंप्यूटर लाइन में कार्य करते हैं। और पता नहीं, मुझे उतना आइडिया तो नहीं है इस लाइन का, मतलब बढ़िया ही कार्य है, इनके क्लाइंट इनसे सेटिस्फाइड है, और ये कंपनी में है भी इनके क्लाइंट की वजह से। इनको लोग अच्छा फीडबैक देते हैं। चलिए एक प्रश्न, एक इनकी पॉजिटिविटी में दिखाता हूं पहले, फिर मैं इनको सजेशन देता हूं। इनके हाथ पर ना एक स्पष्ट सूर्य रेखा है, और मैं इस सूर्य रेखा को लेकर हमेशा कहता हूं कि अगर आपका सूर्य का माउंट प्रबल है और आपकी सूर्य रेखा आपके हाथ पर बड़ी अच्छी है, तो समझिए अपने कार्य में काफ़ी एक्यूरेट रहते हैं, और काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी इनकी भी रही होगी। और दूसरी चीज़, इनकी भाग्य रेखा बड़ी विजिबल है और ज़िंदगी का लास्ट तक है। तो भाग्य का साथ, एक तो अपने काम में आप एक्यूरेट हैं, दूसरे भाग्यशाली व्यक्ति हैं। तो दोनों ही केस में आपको भाग्य का साथ भी मिल गया और एक्यूरेसी भी मिल गई। तो व्यक्ति क्लाइंट बेस बना सकते हैं अपने काम के दम पर। देखो, अगर आपके पास कोई आता है तो आपके गुण को देख के ही आता है। अगर आप पागलों की तरह बिहेव करेंगे तो कोई आपके पास नहीं आएगा। इसीलिए ये चीज़ बोलना अनुचित है, और ये इसका कोई मतलब भी नहीं बनता। तो ये काफ़ी एक्यूरेट होते हैं कार्य क्षेत्र को लेके, अपने काम को लेके। तो अब इनको मैं सजेशन देता हूं। पहला तो ये खुशखबरी कि आपके जीवन रेखा पे कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, तो मैं जो सजेशन दूंगा वो फलित होने के चांसेस बनेंगे। बिजनेस ही करवाता हूं आपसे। मैंने इनसे कहा कि आप कंप्यूटर लाइन में कार्य करते हैं, तो कंपनी के अलावा आप क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, घर पे कुछ करिए। जिस लाइन में आपने 10 साल समय दिया है, ये 10 साल से काम कर रहे हैं, बेहतर एक्सपीरियंस आपको होगा। और आप उसको चेंज करके कुछ और करना चाहते हैं, तो ये तो बड़ी विडंबना है, बड़ी अनुचित वाली बात है, बड़ी समस्या वाली बात है।
तो किसी और चीज़ को करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, आप उसी कार्य को करो और उसमें कुछ इनिशिएटिव लो। जैसे आपका जो क्लाइंट बेस है आप उनके लिए करो, कुछ चार्जेस करो, लोग आपको देंगे, लोग आपके आपके टैलेंट को समझेंगे। देखो क्या है ना, आपके अंदर गुण है ना, तो लोग कहीं ना कहीं से आपको ढूंढते हुए आ ही जाएंगे। आपने स्ट्रीट फूड तो देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा वीडियोस वगैरह पब्लिश होते रहते हैं स्ट्रीट फूड को लेके, या खुद अपने शहर में आप इस चीज़ को फील करते होंगे कि वो ठेला वाला या वो रेडी वाला बड़ा अच्छा खाना बनाता है, बड़ी अच्छी उसकी क्वालिटी रहती है खाने की, 5 स्टार फेल है, 3 स्टार फेल है, ये सब आप शायद बोलते होंगे। तो वही बात है, आप ढूंढते हुए उनके पास चले गए ना, उन्होंने क्या एडवर्टाइज किया, कुछ भी नहीं, उनके क्या कैपेसिटी एडवर्टाइज करने की। तो वर्तमान समय में आपकी कोई कैपेसिटी नहीं है एडवर्टाइज करने की, ना मैं आपको एडवर्टाइज करने का कोशिश करूंगा। घर पर इनिशिएटिव लीजिए, आज एक आएंगे, कल 2 आएंगे, परसों हो सकता है 100 भी आ जाए, 1000 भी आ जाए। और जब घर पे आप ज़्यादा पैसा कमाने लगो, आपको ऐसा लगा कि मेरा बिजनेस फल रहा है, फूल रहा है, आगे बढ़ जाओ, छोड़ दो जॉब। तो मैंने इनको यही सजेशन दिया। अब टेक्निकली आप स्ट्रांग है, कैसे आप अपने क्लाइंट को अपने ओर खींचते हैं, क्या आप कार्य करते हैं वो आप समझो, मैंने आपको ये सजेशन दिया। बिजनेस का बिजनेस भी हो गया, अर्निंग्स का अर्निंग्स भी हो गया, और आगे भी बढ़ जाओगे। तो ये इनके कुछ क्वेश्चंस थे। बाकी कुछ प्रॉपर्टी वगैरह को लेके जो लोगों के जनरल क्वेश्चंस वगैरह होते वही थे। तो मान सम्मान क्यों मिलता है लोगों को, वो चीज़ आपने समझ लिया। और चूंकि इनके बृहस्पति भी गड़बड़ नहीं है, ठीक है, अच्छी है, एक एज के बाद तो बढ़िया है। आपकी चंद्रमा भी अच्छी है, लोगों के प्रति एक अच्छा झुकाव है आपके अंदर। तो जब आप किसी के लिए कुछ करोगे तो लोग भी आपके लिए कुछ करेंगे, सीधी सी बात है। तो वो वाली अवस्था आपके हाथ पर तो है। तो चलिए जी, ये इनकी बहुत ही अच्छी अवस्था थी। मान सम्मान को देने वाली रेखा सूर्य रेखा ही होती है। अगर आपके हाथ पर अच्छी सूर्य रेखा है तो आप अच्छा मान सम्मान जिंदगी भर पाएंगे। अभी कुछ पॉजिटिव चीज को हम देख लेते हैं। तो जीवन रेखा कुछ नॉर्मल नहीं है आपकी, बहुत ही अच्छी जीवन रेखा है, बहुत अच्छी जिंदगी आप बिताने वाले हैं, और बहुत ही अच्छी मंगल रेखा है। मजा आ गया देख के, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हैं आप। और जबरदस्त भाग्य रेखा आपके हाथ पर अवस्थित है। तो भाग्य का पूरा साथ आपके लिए मुझे बता रही है, बहुत जबरदस्त भाग्य रेखा। आगे भी भाग्य रेखा चल रही है और कुछ प्रॉपर्टी के योग डेवलप कर रहे हैं। मुझे तो अभी ये स्ट्रेंथ बड़ी दिख रही है, तो ये तकरीबन 42-43 वर्ष के बाद फलित होगी। आने वाले समय में प्रॉपर्टी आपका बनेगा। एक बढ़िया, अभी ये फलित हो रही है, एक बढ़िया सूर्य रेखा है। बुध रेखा बहुत अच्छी नहीं है, जिसके एवज में आप पैसे नहीं जमा कर पाए, ये एक थोड़ा साइड इफेक्ट तो रहता है। बाकी यहाँ पर से एक लाइंस जा रही है, तो बुद्धि से जुड़ा हुआ कार्य रहेगा। आज भी आपका बुद्धि से जुड़ा हुआ कार्य, आगे भी आपका बुद्धि से जुड़ा हुआ कार्य रहेगा। शुक्र काफी प्रबल है, मंगल दोनों बहुत बढ़िया है, बृहस्पति ठीक ठाक है, सैटर्न सन मरकरी अच्छी है, चंद्रमा, ये प्लैनेट्स आपके मैक्सिमम अच्छे कंडीशंस में है। तो ये राज्यों कारकतली को दर्शाते हैं, जिंदगी अच्छी करती है, नो डाउट। अभी कुछ हम नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे। तो थोड़ा बृहस्पति को लेकर दबाव था, ये दर्शाता है कि ऐसे जातक शुरुआती दौर में थोड़े स्ट्रगल्स करते हैं। ज्ञान को लेकर कमी नहीं है, चूंकि बृहस्पति साफ सुथरा है। दूसरी थोड़े इमोशनल तो है, भावुकता में थोड़े बहुत डिसीजन गड़बड़ ले लेंगे आप। बुध रेखा टूटी है तो थोड़ा स्वास्थ्य को भी लेकर हल्की फल्की प्रभावित रहते हैं ऐसे लोग, और साथ ही साथ थोड़ा बिजनेस में भी ग्रोथ नहीं मिल पाता। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। फिर अभी हम आगे चलते हैं। बुध फिंगर छोटी है तो शुरुआती दौर में डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स, इंसान को निर्णय सोच समझ के लेना चाहिए, नहीं तो निर्णय लेने में थोड़ी परेशानी तो देखनी पड़ती है। अब आगे विचार करते हैं इनके जीवन रेखा पर। इनकी जीवन रेखा क्या कुछ कह रही है, उस चीज़ पर हम विचार करने का प्रयास करते हैं। तो देखो, बचपन से आप महज आप अपने 8 साल की आयु के बाद से 16, ये हाँ 16-15 मान लो, यहाँ प्रभावित आप रहे, यवा आकृति थी, कुछ प्रोग्रेस लाइन था, परिवार ठीक होता है। एक आपके 18 साल में तरक्की थी, 19वें साल में कोई दिक्कत थी, फिर एक तकरीबन 22वें में दिक्कत थी, फिर 24वें में कोई अच्छे तरक्की के योग थे, फिर 26वें में थे, 27वें 28वें में थे, आगे जीवन रेखा ठीक थी। एक प्रगति के योग आपके 31 वर्ष में थी, एक आपके 33 में थी, फिर तकरीबन एक आपके 38 में थी, एक 40 में थी, एक आपकी तकरीबन 44 में थी। आगे भी जीवन रेखा अच्छी है, स्मूथ जीवन रेखा है। तो 50 वर्ष से आपकी भाग्य रेखा सक्रिय है। अगर हम ठीक से इसको देखें ना, तो 50वें वर्ष के आसपास 49-50 के आसपास इसको प्रोग्रेस लाइन हम मानेंगे, क्योंकि भाग्य रेखा यहाँ से ऐसे चली है, तो इसको हम प्रोग्रेस लाइन मान सकते हैं। ये भाग्य रेखा से टच कर गई है, ये प्रोग्रेस लाइन ही है। तो 49 के आसपास उसके बाद भी जीवन रेखा अच्छी है। एक आपकी यात्रा के योग है आपके 53 वर्ष में, आगे भी जीवन रेखा बड़ी स्पष्ट है, नो डाउट बड़ी स्पष्ट है। वो आपके आगे की जिंदगी दिखा रही है हमें। ये आपके एक तरक्की का योग मान लो, आप मान लो, एकदम मान लो, क्योंकि बुध रेखा इसको भी आप मान सकते हैं।
तो ये तकरीबन आपके 70 के आसपास है। उसके बाद भी जीवन रेखा काफ़ी अच्छी है। हाँ, ये 68-70 के आसपास है, जीवन रेखा में कोई संदेह नहीं है। आयु दीर्घायु है, नो डाउट। जब जीवन रेखा की बनावट अंदर तक चली जाए, समझना लंबा जीते हैं ऐसे लोग। और मंगल रेखा को देख के दिल प्रफुल्लित हो गया, क्या कमाल की मंगल रेखा है। जिंदगी बड़ी अच्छी तरीके से बिताते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, नो डाउट। तो ये इनके पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और इनके प्रश्न थे। अभी इनके तरीका हम चैनल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायरस पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं। सारी प्लैनेट्स स्ट्रेंथ है, तो राजयोग कारक हथेली है 70%। जिंदगी काफ़ी अच्छी बीतती है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से पैसे आ जाते हैं। जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, तर्क शक्ति बड़ी अच्छी है। डिजायर्स के बड़े अच्छे योग, व्यक्ति महात्माकांक्षी होते हैं। यवा करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी, नो डाउट। और स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय आता है। झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। फिर चलिए आगे चलते हैं। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार। फिंगर के बीच में कई लाइन से इंसान बहुत ही अच्छे होते हैं। दिल में किसी के लिए कोई संदेह नहीं, और आगे की जिंदगी बड़ी मस्त रहती है। ये छोटी ये बड़ी इंसान हिम्मती अटेंड कर रही है। धार्मिक आस्था अच्छी है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी हिम्मती है। बुध फिंगर थोड़ी छोटी जा रही है। डिसीजन मेकिंग में समस्याओं को इंडिकेट करती है, तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है, नहीं तो फिर परेशानी आएगी, और परेशानी आपने झेला भी होगा। तो आगे परेशानी ना हो। 47 वर्ष की आपकी आयु है, ये चीज़ तो आपने समझ ही गए होंगे कि क्या दिक्कतें थी, क्या परेशानियां आपके डिसीजन की वजह से आपके ज़िंदगी पर आई, तो वो कार्य मत करिएगा। बाकी फिंगर लंबे अच्छे हैं, तो ये अच्छे स्ट्रेंथ का परिचय कराती है। जातक काफ़ी ताकतवर पर्सनैलिटी के होते हैं, डरते नहीं है, पैनिक नहीं होते, ज़िंदगी पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो ज़बरदस्त फिंगर है। फिर देखिए यहाँ से दबाव है, इनको अध्यात्म में भी काफ़ी रुचि है। तो देखो, अध्यात्म में रुचि है तो उसमें आप इंटरेस्ट लो, लेकिन आप अपने ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। भगवान की शरण में जरूर जाएं। अध्यात्म को हमें सभी को पढ़ना चाहिए, अध्यात्म की तरफ रुचिवान रहना चाहिए, लेकिन अपने व्यक्तिगत स्थिति को देखने के बाद। अभी देखो, आपकी बृहस्पति अच्छी है आपके 30 वर्ष के बाद, तो बृहस्पति का अच्छा फल, ब्रॉड माइंडेड है, ब्रॉड थिंकिंग के, ज्ञानी है, मान सम्मान मिलेगा। परोपकारी लाइन से व्यक्ति परोपकारी तो होते हैं। जबरदस्त मस्तिष्क रेखा, दिमाग के तो बहुत तेज है। कुछ आपके ट्रायंगल से जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। कुछ हल्की फल्की दबाव के योग थे, वो मानसिक तनाव दबाव रहता है, उसको लाइटली लीजिए। बाकी हर्ट लाइन पर भी कुछ तनाव के योग तो थे आपके 30 वर्ष तक। बाकी कुछ नॉर्मल इमोशंस, बाकी हर्ट लाइन अच्छी है। कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के तंदुरुस्त हैं। और माइंड रेखा, हर्ट लाइन संतुलित है। अगर आपको कोई राह दिखाए ना, तो आप जिंदगी पर अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ पर वो अवस्था है अच्छा करने वाला, इवन बहुत बड़ा करने वाला। वो वाली अवस्था आपके हाथ पर तो जरूर से अवस्थित है। तो बढ़िया मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा। फिर देखिए यहाँ से दबाव है, तो व्यक्ति किस्मत के मेहनती, नो डाउट। आगे की भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त है, 2 ब्रांचेस के साथ है। ये दर्शाती है कि जातक की जिंदगी का लास्ट भी बढ़िया बीतना है। और भाग्य रेखा जब अच्छी होना, तो फिर ज़्यादा चिंता नहीं करते। जिंदगी में कंफर्ट और आपकी इच्छा की पूर्ति तो होती रहती है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा, इंसान बहुत समझदार मानसिकता के, और बहुत समझदारी से जिंदगी पर कार्य करना चाहते हैं और कार्य करके आगे बढ़ना चाहते हैं। सूर्य रेखा अच्छी है, कुछ इसी को दर्शा रही है। नॉर्मल पैतृक संपत्ति का साथ, कुछ प्रॉपर्टी का योग डेवलप कर रहे हैं। तो आने वाले समय में धन लाभ होगा। 42-43 साल के बाद ये एक्टिवेट था, और ये 55 साल तक है। तो आने वाले समय में धन लाभ को दर्शा रही है, तो बिल्कुल चिंता ना करें, कोशिश करें जिंदगी पर आगे बढ़ने का। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। स्ट्रांग लाइन से ये आपके समझदारी का परिचय कराती है। जातक बहुत समझदार मानसिकता के हैं, समझदारी से अपनी जिंदगी को जीते हैं, समझदारी से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, और जिंदगी पर बहुत कुछ हासिल करते हैं। और दोनों मंगल बहुत जबरदस्त, एनर्जेटिक। अब किसी भी कार्य को करने के लिए एनर्जी की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है, ताकत की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। दीर्घायु है, लॉजिकल है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सोचो आपको क्या करना है। आप बहुत ही अच्छे तरीके से उस चीज़ को सोच पाएंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी पर उतार पाएंगे, क्योंकि आप बहुत हिम्मती हैं, पराक्रमी हैं, लॉजिकल हैं। और एज जस्ट अ नंबर, एज कुछ भी नहीं होता। 47 है तो क्या दिक्कत है, आगे कभी भी बढ़ा जा सकता है, बस जज्बा होना चाहिए। तो ज़बरदस्त मंगल है। चंद्रमा काफ़ी अच्छा है, कुछ यात्रा के लाइन से जो बड़े सामान्य थे। बाकी अच्छी है, टैलेंटेड है, लोगों से अच्छा जुड़ाव है, लोग बड़ा सम्मान करेंगे, चूंकि आप उसके लायक हैं। चंद्रमा अच्छा है तो पर्सनैलिटी बहुत ज़बरदस्त होती है। एक नॉर्मल फिश जैसा लग रहा है, फिलहाल अभी बना नहीं है, बनेगा तो आकस्मिक धन लाभ कराएगा। ये प्रोग्रेस लाइन ही मान लो। बाकी टूटी बुध रेखा है, जो कि बिजनेस के लॉसेस को दर्शाती है, पैसे जमा करने में थोड़ी दिक्कतें होती हैं। भाग्य रेखा शुरुआती दौर से बिल्कुल सक्रिय नहीं थी, लेकिन ये आपके 24 वर्ष से सक्रिय रही है, और आगे 36 वर्ष के बाद बहुत ही अच्छी रही है। प्रॉपर्टी का योग जैसा मैंने आपको बताया। शुक्र काफ़ी बढ़िया है, शादी के बाद भाग्योदय, स्ट्रांग लाइन से लग्जरी के सुख। मनी मैनेजमेंट अच्छा है, तो व्यक्ति पैसे मैनेज करने में प्रबल है। शुक्र पर स्क्वायर बन रहा है, लॉजिकल है,
लग्जरी का सुख मिलता है, शुक्र भी काफ़ी डेवलप्ड है, तो जातक की ज़िंदगी एकदम लग्जरी में रहती है, ज़िंदगी कंफर्ट में बीतती है। तो बेहतरीन शुक्र आपके हथेली पर अवस्थित है, बेहतरीन शुक्र है। फिर बहुत ही अच्छा मंगल है, पराक्रमी है। फालतू का टेंशन तो आप लेते हैं नहीं, कभी कभार हो जाए तो हो जाए, वो सामान्य है। बाकी मंगल रेखा बड़ी अच्छी है, और आपकी दो दो मंगल रेखा बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। फिर जबरदस्त आपकी लाइफ लाइन। आयु दीर्घायु आयु को लेकर विशेष समस्या नहीं, कभी कभार इरिटेशंस के योग बनते हैं, मन में बहुत प्रकार की बातें चलती हैं, वो मत चलाइए। बाकी आयु दीर्घायु है, आगे बढ़ने का प्रयास करें, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आयु को लेकर विशेष टिप्पणी नहीं होती, लेकिन जहां तक मुझे दिख रहा है, समझ में आ रहा है, लंबी आयु है। तो ये तरीका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।